नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडीर। बागी उम्मीदवार हर पार्टी के लिए सिर दर्द बने हैं, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। हर पार्टी इस समस्या से जूझ रही है, लेकिन जिसे सबसे ज्यादा परफॉर्म करना है उसके लिए तो बागी समस्या लगातार बनते जा रहे हैं। ऐसा ही बीजेपी के साथ चल रहा है। वो राज्य है जिस राज्य में बीजेपी के साथ ये घटनाक्रम घट रहा है, वो राज्य है कर्नाटक। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी का सपना है तीसरी बार सरकार बनाना और 400 पार सीटें जीतना, लेकिन ये सपना ही लग रहा है और लगता है कि धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि हालात ऐसे बन रहे हैं कि बीजेपी के लिए बीजेपी के ही लोग अब रोड़ा अटकाने लगे हैं। खबरों की माने तो कर्नाटक में बीजेपी से टिकट की आस लगाए उम्मीदवारों को भारी झटका लगा है और इस झटके से नाराज लोगों ने बीजेपी को हराने का मन बना लिया है। आप जानते हैं कि कर्नाटक में 2019 में बीजेपी ने 28 लोकसभा सीटों में से 25 सीटों पर कब्जा जमाया था, लेकिन इस बार बीजेपी के बागी ही मोदी शाह के पसीने छुड़ाने में लगे हैं। बीजेपी के लिए कर्नाटक दक्षिण का द्वार कहा जाता है, लेकिन इस दक्षिण के द्वार को कांग्रेस ने बड़े अंतर से हराकर दक्षिण के प्रवेश द्वार को ही बीजेपी के लिए बंद कर दिया था। इसके साथ ही साथ सोने पे सुहागा ये है कि बीजेपी के बागी अब परेशान हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा बीजेपी से बगावत कर चुके हैं और अब विभीषण की भूमिका निभा रहे हैं। बीजेपी की उच्च स्तरीय गोपनीय बातों को सार्वजनिक कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ संगठन में भी असंतोष के बीज बोए जा रहे हैं, जिससे पार्टी की परेशानी लगातार बढ़ रही है। एनडीए के रणनीतिकार एक एक सीट पर जीत का रास्ता तय करने में जुटे हैं, तो कर्नाटक में बागी एक एक सीट पर हार की रणनीति बना रहे हैं। जानकारी देते चलें कि बेंगलुरु से लेकर तुमकुरु तक और शिमोगा से लेकर बेलगावी तक बगावत जारी है। जो नेता उम्मीद कर रहे थे कि दोबारा टिकट मिलेगा, लेकिन उनका नाम ही सूची से गायब हो गया, जिसके बाद उनके बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। कोलार से बीजेपी सांसद कराडी सांगत्रा अमरप्पा वरिष्ठ भाजपा नेता के.एस. ईश्वरप्पा की तरह एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि कराड़ी को हटाकर बीजेपी ने बसवराज क्यावाटर को उम्मीदवार बना दिया। कर्नाटक के पूर्व कानून मंत्री और तुमकुरु से बीजेपी नेता जेसी मधुस्वामी विधानसभा चुनाव हार गए, तो 2024 में पार्टी से तुमकुरु से लोकसभा टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने वी सोमन्ना को उम्मीदवार बना दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि तुमकुरु से दो बीजेपी के नेता आमने सामने आ गए। इसी तरह उडुपी चिकमंगलुरु की सांसद शोभा करदांजले के खिलाफ गो बैक के नारे लग रहे हैं। बीजेपी का कर्नाटक में आलम यह है कि सीट को बचाने के लिए भ्रष्टाचारी की मदद ली जा रही है, जो पहले लूट खसोट और भ्रष्टाचार की वजह से बीजेपी से निकाले गए थे, फिर बीजेपी में वो आने लगे हैं। लेकिन बीजेपी की इतनी हालत खराब है कि लुटेरों भ्रष्टाचारियों को पार्टी में शामिल करके वो जीत हासिल करना चाहती है। इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की कर्नाटक में क्या हालत है और इसका कारण क्या है।